ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्दसाहम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गण, मंगलम गुंद गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय वेदोत्तमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विदया दर्पणयति। चेतिले चेतं चेत्यां विना किं चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ है, अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव सुमंत देवधार रचित महान ग्रंथ की बात हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। भावना अधिकार की चर्चा चल रही है। भावना अधिकार में भी तप भावना, 12 भावना, 10 लक्षणी धर्म और भी भाव शुद्धि, बहुत सारे टॉपिक इसमें लिए हैं और बहुत सब टॉपिक सब एक से एक चढ़ जाते हैं और एक से एक इम्पॉर्टेंट मुनिराज के जीवन में और श्रावक के जीवन में कि जीवन की ये जो बताया है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमल में लाने जैसा विषय है। देखो, हमने लास्ट जो तप भावना में बहिरंग तप की तो बात हो गई थी, अंतरंग तप की बात चल रही थी। अंतरंग तप में वैयाव्रत जो तीसरे नंबर का व्रत है, तो पहला कौन सा है? हाँ, प्रायश्चित तप। पहला कौन सा है? प्रायश्चित तप। दूसरा विनय तप और तीसरा वैयाव्रत तप। वैयाव्रत की भी बात हो चुकी थी। वैयाव्रत में 10 प्रकार के मुनि भगवंतों की चर्चा की। 10 प्रकार के आचार्य रहते हैं, मतलब 10 प्रकार के कौन कौन से मुनि राज रहते हैं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के साधुओं की वैयावृत्ति साधु की भी करते हैं, आचार्य साधु की करते हैं, साधु आचार्य की करते हैं, उपाध्याय आचार्य की करते हैं, आचार्य उपाध्याय की करते हैं, उपाध्याय साधु की करते हैं, साधु उपाध्याय की करते हैं, और श्रावक तो सभी की वैयावृत करता है। इस तरह अपनी ये बात वैयावृत की बात हुई थी। उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय में स्वाध्याय के 3 अंग कहे, 5 भेद कहे। स्वाध्याय के 5 भेद कहे। अब स्वाध्याय तप का वर्णन करते हैं। स्वाध्याय के 5 भेद हैं: वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आज्ञा और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश अंतिम है, 5वां क्रमांक में है। वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आज्ञा और धर्मोपदेश, इस प्रकार के 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे गए हैं। वाचना, निर्दोष ग्रंथों का पाठ, अर्थ तथा पाठ और अर्थ दोनों को पात्र मनुष्यों को पढ़ाना, बतलाना, समझाना, यह वाचना स्वाध्याय है। परमागम का शब्द पढ़ाने के समान, अर्थ समझाने के समान कोई अपना तथा पर का उपकार नहीं है। परमागम को पढ़ाकर योग्य शिष्य को प्रवीण कर देना
धर्म का स्तंभ खड़ा कर देने समान है। क्या कहा? परमागम को पढ़ाकर योग्य शिष्य को प्रवीण कर देना, धर्म का स्तंभ खड़ा कर देना उसके समान है। जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। प्रतिमा तथा मंदिर तो मुख से बोलती नहीं है, साक्षात बोलता हुआ देव के समान हित में प्रेरणा करने वाली तथा अहित में रक्षा करने वाला भगवान सर्वज्ञ का परमागम है। अतः शास्त्र पढ़ने में परम उद्यमी रहना चाहिए। क्या कहा? वांचने में हमने किसी को पढ़ाया, हम खुद पढ़ लिए तो एक जैन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हो गया, ऐसा कहा जाता है। परमागम को पढ़कर योग्य शिष्य को प्रवीण कर देना वो धर्म का स्तंभ खड़ा कर देने समान है। जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। प्रतिमा तथा मंदिर तो मुख से बोलती नहीं है, साक्षात बोलता हुआ देव के समान हित में प्रेरणा करने वाला तथा अहित में रक्षा करने वाला भगवान सर्वज्ञ का परमागम ही है। अतः शास्त्र पढ़ाने में और पढ़ने में उद्यमी रहना चाहिए हमें। ठीक है, ये वांचना हुआ। फिर पूछना यानी कि किसी से सवाल कोई समझ में नहीं आता, ऐसे ही पूछते रहना नहीं। किसी को समझाकर कोई हमें समझ में नहीं आता है, किसी का ज्ञान कितना है वो देखने के लिए नहीं, लेकिन ये इस तरह से हमें देखो पूछना स्वाध्याय। अपना संशय दूर करने के लिए बहुज्ञानी से विवेक पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से ही संशय दूर करने के लिए दूर किए बिना ज्ञान सम्यक प्रकट नहीं होता। अथवा आपने आगम के शब्द का जो अर्थ समझ रखा हो वह बहुज्ञानियों के मुख से सुन ले तो बहुत पक्का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की शिथिलता दूर हो जाती है। अतः बहुज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए। अथवा आपने संक्षेप में समझा हो उसे विस्तार से जानने के लिए बड़ी विनय से सम्यक ज्ञानियों से यह प्रश्न करना चाहिए। अपनी उच्चता तथा पंडित्यपना दिखाने के लिए या दूसरे का तिरस्कार करने के लिए तथा हंसी करने के लिए सम्यक दृष्टि प्रश्न नहीं करता। अर्थ के संबंध में प्रश्न करता है, शब्द व अर्थ दोनों के संबंध में प्रश्न करता है, फिर निर्णय करता है, वह पूछना स्वाध्याय है। पहले वांचना स्वाध्याय हुआ, फिर पूछना स्वाध्याय। पूछना स्वाध्याय में विनय पूर्वक प्रश्न पूछता है। पहले तो शंका लेके जाना वही बहुत बुरा है, शंका लेके हमें जाना नहीं चाहिए। शंका दूर करने के लिए हम आए हैं और शंका लेके जाएंगे तो गड़बड़ वाली बात है, इसलिए हमें शंका की कोई शंका होनी नहीं चाहिए। पूछना स्वाध्याय में अपना उच्चपना, मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे, मुझे बहुत कुछ आता है, पंडितपना दिखाने के लिए या दूसरे का तिरस्कार करने के लिए तथा हंसी करने के लिए सम्यक दृष्टि प्रश्न नहीं करता। ऐसे फालतू प्रश्न नहीं करते। फालतू यानी कि जो विषय चल रहा है और जिज्ञासा पूर्वक यदि पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा मानो कि मैं पूछ के बहुत बड़ा हो जाओ, वो बात बिल्कुल गलत है। वो तो तुम्हारा मिथ्यात्व का पूत ही प्रकटता है। अनुप्रेक्षा, परमागम के जाने हुए शब्द और अर्थ को अपने हृदय में धारण करके बारंबार मन से अभ्यास करना, चिंतन करना। आगम में आज मैंने जो पढ़ा सुना है उसमें से ये दोष मुझे त्यागने योग्य है, ये मुझे गुण ग्रहण करने योग्य है, ये मेरा स्वरूप है, मेरे स्वरूप से भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल आदि जानने योग्य है,
इस प्रकार मन में बारंबार चिंतन करना वह अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। इससे अशुभ भाव का नाश होता है, शुभ धर्म ध्यान प्रकट होता है। आम्न्य स्वाध्याय, अति शीघ्रता से पढ़ना, अति विलंब से पढ़ना इत्यादि वचन के दोष टालकर धैर्य सहित एक एक अक्षर की स्पष्टता सहित अर्थ के प्रकाश भावभाषण सहित करना, पाठ पढ़ना, मीठे स्वर से उच्चारण करना तथा सिद्धांत के परिपाटी से व आगम से विरोध रहित, लोक विरुद्धता रहित पढ़ना वह आम्न्य है। आम्न्य में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। पूछना, बरोबर, पढ़ना, पूछना। फिर तीसरा आया आम्न्य। हाँ, तो जल्दी जल्दी पढ़ता नहीं है, अति विलंब से पढ़ना इत्यादि दोष टालकर धैर्य सहित एक एक अक्षर की स्पष्टता करता है। हाँ, सिद्धांत की परिपाटी से आगम से विरोध रहित, लोक विरुद्धता रहित पढ़ना वह आम्न्य स्वाध्याय है। धर्मोपदेश स्वाध्याय, लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर उन्मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखलाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषय अनुराग तथा कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, वेद ज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए, भव्यों को धर्म के कथनों का उपदेश करना वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। जहाँ अनेक भव्यों जीवों को धर्मोपदेश का उपदेश दिया जाता है, वहाँ मन वचन काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं, सभी धर्म के रूप में लीन हो जाते हैं। ठीक है, इस धर्मोपदेश का स्वाध्याय आया। बांचना, पूछना, बरोबर है। फिर अनुप्रेक्षा, फिर आम्न्याय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश क्या बताया धर्मोपदेश में कि मैं पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वाध्यायी हूँ, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए। हाँ, धर्मोपदेश नहीं है। लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि छोड़कर उन्मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, उन्मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखलाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषय अनुराग तथा कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, वेद ज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए, भव्यों के धर्म के कथनों का उपदेश करना वह धर्म उपदेश का नाम का स्वाध्याय है। जहाँ अनेक भव्य जीव को धर्म का उपदेश दिया जाता है, वहाँ मन वचन काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं, सभी के धर्म रूप में लीन हो जाते हैं। वक्ता का स्वरूप, अभी धर्मोपदेश में वक्ता यानी कि प्रवचन करता, वक्ता यानी कि पढ़ने वाला, पढ़ के समझाने वाला। तो वो वक्ता का स्वरूप में क्या है, बहुत ही जबरदस्त स्वरूप लिखा है वक्ता का स्वरूप में। हाँ, स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे का स्वरूप कल हम विचार करेंगे। देखो, उपदेशदाता का अभिप्राय ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार से अनेकांतमय धर्म का यथावत स्वरूप श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाए। उपदेशदाता का क्या अभिप्राय रहता है कि किसी भी प्रकार से अनेकांत का धर्म यथावत स्वरूप श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर जाए।
किसी भी प्रकार से शरीर भोगों में राग घट जाए, किसी भी प्रकार के संसार में शरीर के भोगों में राग घट जाए, किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान प्रकट हो जाए, किसी प्रकार से वेद विज्ञान प्रकट हो जाए। जिस वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है वही सत्यार्थ धर्म का उपदेश करता है। जिसका आत्मा धर्म में रुचि जागेगा वह अन्य शास्त्रों को धर्म में रच सकेगा। धर्मोपदेश देने वाले में आत्मानुशासन के कहे गए इतने गुण चाहिए। उसकी बात कितने गुण चाहिए उसकी बात कल करेंगे। हाँ, मेन बात 4 प्रकार का स्वाध्याय हुआ ना। क्या हुआ बोलो, पढ़ो। पहले स्वाध्याय के 5 प्रकार के है ना, इसमें 4 प्रकार के हमें पढ़े, 5 प्रकार के पढ़ लिए। कौन कौन से हैं? वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, फिर आम्न्याय और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में वक्ता का स्वरूप बताया, वक्ता कैसा होना चाहिए उसकी बात कही है। वो थोड़ा हमने पढ़ा है, उसके आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे जावानी के ज्ञान